नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ये हालत हो गई है इस देश के विपक्षी दलों और उसके नेताओं की। आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ 1952 का, लोकसभा का और साथ साथ विधानसभाओं के भी चुनाव हुए, तब से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों ने, या कहें कि उस समय जनसंघ और उसके बाद भाजपा के विरोधियों ने, एक वोट बैंक बनाया मुसलमानों का। मुस्लिम परस्त पार्टियों ने ये स्थिति बना दी कि भाजपा को मुसलमानों के बीच अछूत बना दिया, अस्पृश्य बना दिया, अनटचेबल बना दिया कि बीजेपी को हाथ मत लगाना। कोई मुसलमान अगर बीजेपी में चला जाए तो वो मुसलमान नहीं रह जाता, अपने समाज से वो एक तरह से बहिष्कृत हो जाता है। ऐसे में ये धारणा बन गई, धारणा क्यों बल्कि सच्चाई बन गई धीरे धीरे, कि अगर आपको चुनाव जीतना है, सत्ता में आना है, तो मुस्लिम वोट चाहिए। तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण आप करें तो ये सेकुलरिज्म है। ये परिभाषित किया गया इसको इस तरह से। एक पूरा इकोसिस्टम लगा जिसने इस धारणा को पुष्ट किया और इसको सच्चाई में बदल दिया कि अगर आपको मुसलमानों का वोट मिलता है, एकमुश्त मिलता है, तो आप सत्ता में आना समझिए पक्का है। तो जो लोग मुसलमानों के वोट के भरोसे सत्ता की मलाई खा रहे थे, वो आजकल कष्ट में है, खासतौर से 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पहला काम उन्होंने किया, देखिए किस तरह से एक एक कदम चलते हैं। संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत काम करते हैं। किसी मामले में सफल होते हैं, किसी में सफल नहीं होते हैं, लेकिन उससे उनका काम रुकता नहीं, उनका प्रयास रुकता नहीं है। अलग अलग राज्यों को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को ही देखिए, 79 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना लंबा धैर्य, परिश्रम और कितना समर्पण का भाव जो है कार्यकर्ताओं में और नेताओं में रहा होगा, जिन्होंने हार के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। किसी ने कहा कि आपकी हार तब होती है जब आप मान लेते हैं कि आप हार गए। इस मामले में भाजपा और संघ परिवार ने हार नहीं मानी, चुनावी हार से विचलित नहीं हुए। यहाँ तक कि 2021 में चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद की भीषण हिंसा से भी विचलित नहीं हुए। कोई और पार्टी होती तो 2021 में जो कुछ हुआ, खासतौर से नतीजे आने के बाद, फिर वो तौबा कर लेती कि इस राज्य में हमको राजनीति नहीं करनी है। उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक उस पार्टी से तौबा कर लेते कि अब हमको इस पार्टी का साथ नहीं देना है, इस पार्टी के लिए काम नहीं करना है। लेकिन आप देखिए 5 साल, सिर्फ 5 साल में किस तरह से सब कुछ बदल गया। तो अब मोदी ने पहला काम किया कि मुस्लिम वोट का जो वीटो था उसको खत्म कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समर्थन के बिना सरकार नहीं बन सकती, सरकार बना के दिखा दिया। और उत्तर प्रदेश में तो कमाल ही हुआ। 2017 में उस समय 40-45 सीटों पर थी 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, सीधे पहुंची 315 पर, सहयोगियों के साथ 325 पर। अगर किसी और पार्टी ने ये उपलब्धि हासिल की होती तो देश और दुनिया में उसका गाना गाया जा रहा होता। अब तक पता नहीं कितनी थीसिस लिख दी गई होती, किताबें लिखी गई होती कि किस तरह से ये उपलब्धि हासिल की, लेकिन उसकी कोई विशेष चर्चा नहीं होती है। वो सामान्य बात कुछ दिन बाद मान ली गई। उस पर जो है नतीजे पर आश्चर्य हुआ, लेकिन वो जो फिनोमेना, वो जो प्रोसेस था, वो कैसे हुआ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। असम, जहाँ 40% मुस्लिम आबादी है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। इसी तरह से आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, जहाँ 30% मुस्लिम आबादी है, वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। तो ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में भी भाजपा की सरकार बन रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का 75% वोट मिला है, पश्चिम बंगाल में 65% मिला है।
तो मोदी ने दूसरा काम क्या किया, पहले मुस्लिम वोट का वीटो ख़त्म किया, फिर उसके बाद हिंदू वोट का वीटो तैयार किया, और वो अब तैयार हो गया है, पक्का हो गया है। असम और पश्चिम बंगाल उसका उदाहरण है। असम और पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उससे खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उससे ये जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, मुस्लिम परस्त पार्टियां जो है, उनके अंदर खलबली है कि ये हो क्या रहा है। इनकी धारणा थी, ये पक्की धारणा थी, ये मानकर चल रहे थे कि हिंदू हिंदू की तरह कभी सोचेगा ही नहीं, उसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो हिंदू के रूप में अपने को सोचे। उसे अगर सोचना है तो जातियों के आधार पर सोचे, अगला है, पिछड़ा है, दलित है, इस आधार पर सोचे। हिंदू के रूप में उसे सोचने का क्या अधिकार है? ठीक है, कभी कभार अपवाद के रूप में सोच लिया तो ठीक, लेकिन ये जो है नियम बनने लगे अपवाद, ये चिंता की बात है उनके लिए। और इस दौर में भी आप समझिए कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अशोक गहलोत का बयान सुना कल मैंने, उससे पहले अखिलेश यादव का सुना कि हम भी हिंदू हैं। हम क्या हिंदू नहीं हैं? अखिलेश यादव एक मंदिर बनवा रहे थे, शायद बनवा भी लिया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी को कितना हिंदू वोट मिलता है। 2019 के लोकसभा में 37% मिला था, 24 में करीब 36% मिला, तो बाकी तो उनके खिलाफ ही है। तो कैसे कह रहे हैं कि हिंदू वोट से जीते? अब आप देखिए, उनकी समझ पर तरस खाइए। उनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है, खतरा उनके दरवाजे पर नहीं, उनके घर के अंदर आ गया है। भाई, अगर आप हिंदू हैं तो जब आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रही थी कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, तब आपका हिंदू कहाँ था? जब आप अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, तब आपका हिंदू कहाँ था? जब आपकी सरकार, सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार, सांप्रदायिकता विरोधी बिल ला रही थी और उसमें ये प्रावधान कर रही थी कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे की स्थिति में केवल हिंदुओं को आरोपी माना जाएगा, तब आपका हिंदू कहाँ था? तब आपको याद नहीं आया कि आप भी हिंदू हैं? अखिलेश यादव, मुझे तो सुनकर, उनकी बात सुनकर हंसी आती है जब वो अपने को हिंदू होने का दावा करते हैं। उन्हीं की पार्टी और उन्हीं का परिवार और उन्हीं के पिता निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई। गोली चलवाई उस समय 1990 में, वो तो चलवाई ही। उसके कई दशक बाद ये दावा कि अगर फिर ऐसी स्थिति आई तो फिर गोली चलवाएंगे। पूछा गया क्यों? बोले कि अगर उस समय गोली नहीं चलवाते तो मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस करते। अभी समझिए इनका फॉर्मूला मुसलमान को सुरक्षित करने का। मुसलमान में सुरक्षा का भाव भरने का इनके पास एक ही तरीका है कि निहत्थे हिंदुओं को पर गोली चलवाओ, उन्हें मार दो, उनकी हत्या कर दो। और आज तक न तो मुलायम सिंह ने जीवित रहते हुए, न अखिलेश यादव ने 1990 में जो कार सेवकों पर गोली चली उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। अखिलेश यादव आज तक अयोध्या में श्री राम के मंदिर नहीं गए और कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ। कौन से हिंदू हैं? किस धारणा, किस अवधारणा के आधार पर अपने को हिंदू कहते हैं? आप हिंदू परिवार में जन्म आपका हुआ इसलिए हिंदू नहीं, क्योंकि देखिए, हिंदू होने की कोई परिभाषा नहीं है। ये एक किताब वाला धर्म नहीं है कि आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो आप मुसलमान हैं, ये शर्तें पूरी करते हैं तो आप ईसाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है हिंदू धर्म में। हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो भगवान को माने या ना माने, आस्तिक हो नास्तिक हो। कौन से ईश्वर को मानता है, किस देवता को मानता है, किस देवी को मानता है, ये उसकी इच्छा है। वो भगवान का विरोध भी कर सकता है, तब भी हिंदू है। वो मंदिर न जाए तो भी हिंदू है, वो पूजा पाठ न करे तो भी हिंदू है। लेकिन एक सनातन संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है। जब आप उसके विनाश करने वालों की बात करने वालों के साथ खड़े होते हैं तो इसका मतलब है आप हिंदू नहीं हैं। आप में हिंदुत्व का कोई भी तत्व नहीं है। आप हिंदुत्व और सनातन की संस्कृति से विरक्त व्यक्ति हैं। आप अपने को हिंदू इसलिए कह पा रहे हैं कि आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। इसके अलावा हिंदू कहलाने के अधिकारी आप नहीं हैं। आपने जो भी काम किए हैं हिंदुओं के विरोध में किए हैं।
मैंने पिछले दिनों आपको बताया था मुजफ्फरनगर में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसकी घटना। उसके बाद क्या किया था अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने? दंगा पीड़ित हिंदू मुसलमान अलग अलग कैंप में रखे गए थे। दौरे पर गए ये तीनों लोग और लौटकर मनमोहन सिंह की सरकार ने घोषणा की मुस्लिम परिवार जो दंगा पीड़ित है उनके लिए मुआवजे किए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर, आप मजहब के आधार पर कैसे तय कर सकते हैं मुआवजा किसी पीड़ित के लिए। तब उस आदेश को बदला गया। ये है हिंदुओं का दर्द इनके मन में, ये है हिंदुओं के लिए भावना इनके मन में। आतंकवादियों के लिए जितनी सहानुभूति इनके मन में है, अगर उसका दशांश भी हिंदुओं के लिए होती तो भी एक बार मान लेते कि इनको हिंदुत्व समझ में आता है, इनको सनातन समझ में आता है, सनातन संस्कृति समझ में आती है। इस सब से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इनकी समस्या क्या है? आज से पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। तो पहले क्यों परेशान नहीं थे, आज क्यों परेशान हैं? पहले परेशान नहीं थे कि एकजुट मुस्लिम वोट मिल रहा था और कुछ हिंदू जो अपने को सेकुलर समझते हैं उनको लगता है कि ये बड़े गर्व की बात है कि वो अपने को हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से अलग करके देखते हैं। लेकिन हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं तो इसलिए हिंदू है, वो वोट देते हैं इनको सत्ता मिल जाती है। अब वो स्थिति बदल रही है। मोदी ने ये किया है कि हिंदू वोट का एक वीटो तैयार कर दिया है कि एकजुट करो मुसलमानों को, हम हिंदुओं को एकजुट करेंगे। तो अगर मुसलमानों को एकजुट करना गलत नहीं है, संविधान के विरुद्ध नहीं है, कानून के विरुद्ध नहीं है, नैतिकता के विरुद्ध नहीं है, तो हिंदुओं को एकजुट करना कैसे हो सकता है? और हिंदू एकजुट होने लगा क्योंकि मुसलमान पर कोई अत्याचार नहीं होता इस देश में। भारत में मुसलमान जितना सुरक्षित और जितनी अच्छी स्थिति में है किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। ताज़ा अभी जो हालात है ईरान के देख लीजिए। ईरान में खामेनेई ने, उनका जो सुप्रीम लीडर था, कितने लाख मुसलमानों को मरवाया। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुसलमानों की क्या हालत है। और ज़्यादातर इस्लामिक देशों में मुसलमानों की यही हालत है। ये सिर्फ भारत है और यहाँ भी मुसलमान सुरक्षित और अच्छी हालत में इसलिए है कि अभी भी हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है। हिंदू अगर मेजॉरिटी में नहीं होते तो मुसलमानों की हालत और ख़राब होती। फिर ये आपस में लड़ रहे होते, पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं। भारत के अलावा और नेपाल के अलावा हिंदू और कहीं नहीं है। लेकिन आप देखिए दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं उसमें से 70, 80, 90% मुसलमानों के बीच में हो रहे हैं। इससे आप समझिए कि इस मजहब के मानने वालों की सोच क्या है। हिंसा इनकी विचारधारा का मुख्य अंग है। हिंसा के बिना ये मजहब सरवाइव नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं ये शांति का मजहब है वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब या तो उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है या पढ़ा है जानबूझकर अनजान बनते हैं। तो इसलिए परेशानी अब जो हो रही है ये मुस्लिम परस्त नेताओं और पार्टियों को कि ये हिंदू आखिर कैसे एक हो रहा है। इसको तो कभी एक होना नहीं चाहिए। ये बंटता है और कटता है। आज हिंदू ने तय किया है कि न बटेंगे न कटेंगे, और जब न बटेंगे न कटेंगे तो हम सत्ता बदल देंगे, और सत्ता बदल रही है। अभी हालांकि पूरी तरह से ये हुआ नहीं है। इनको खुशी है कि केरल में, तमिलनाडु में हिंदू एकजुट नहीं हो पाए। जिस प्रदेश में 85-90% हिंदू हैं तमिलनाडु, वहाँ ईसाई मुख्यमंत्री बन जाता है। जिस प्रदेश केरल में 53-54% हिंदू हैं, वहाँ कई बार ईसाई मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हो सकता है इस बार फिर बन जाए। और ईसाइयों में तो ये भी आजकल पता करना मुश्किल है कि कौन घोषित रूप से है, कौन अघोषित रूप से, यानी कौन क्रिप्टो क्रिश्चियन है, जो धर्म तो बदल चुका है लेकिन अपना नाम हिंदू रखता है, ताकि हिंदू होने के लाभ मिलते रहें। अगर आरक्षित वर्ग में आता है तो आरक्षण का लाभ मिलता रहे, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सरकारी नौकरी का लाभ मिले। ये धोखे का काम करता है कुछ और दिखाता कुछ है।
लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी सारी समस्याओं के बावजूद, अगर हिंदू एक हो रहा है तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। और पश्चिम बंगाल का ये उदाहरण, असम और पश्चिम बंगाल का, खास तौर से पश्चिम बंगाल का कह रहा हूँ मैं, ये पूरे देश की राजनीति को बदलने वाला जनादेश है। इस बात को बार बार याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वही भविष्य है जो दूसरे प्रदेशों का, जहां हिंदू वोट लेकर दूसरे सत्ता में आ रहे हैं, जिनको गुमान है कि हम हिंदू को तो जातियों में बांटते रहेंगे, उसको कभी एक नहीं होने देंगे। मुसलमान को एकजुट कर लेंगे, जहां ईसाई ज़्यादा हैं ईसाई को ज़्यादा एकजुट कर लेंगे, हिंदू को एकजुट नहीं होने देंगे, उसको जातियों में बांट कर रखेंगे। लेकिन वो स्थिति बदल रही है। इस बदलती हवा का रुख ये अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं। अरे भाई, आप हिंदू नहीं है ये कौन कह रहा है? लेकिन हिंदू जैसा आचरण तो कीजिए। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध करेंगे और हिंदू होने का दावा भी करेंगे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये बात कांग्रेस पार्टी को आज तक समझ में नहीं आ रही है। वो पूरे देश से धीरे धीरे खत्म हो रही है। दूसरे क्षेत्रीय दल जो इसको नहीं समझ पाए खत्म हो गए। कुछ बचे हैं, वो भी भविष्य में खत्म होने वाले हैं। ये मत समझिए कि तमिलनाडु और केरल में यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। ये स्थिति बदलेगी। हिंदू जागता देर से है, बहुत धीरे धीरे जागता है। उसकी गति जो है बड़ी मंथर है, हाथी की तरह चलता है। लेकिन जब एक बार चलता है तो सब कुछ रौंदते हुए चलता है। और रौंदते हुए को हिंसक मत मानिए। फिर वो किसी से डरता नहीं है, फिर वो किसी बाधा के सामने विचलित नहीं होता है। ठान लेता है तो करके रहता है। पश्चिम बंगाल में ये लोगों ने करके दिखाया। 50 साल से ज़्यादा समय के अत्याचार को बर्दाश्त करते हुए जो लोग चुपचाप मुंह बंद करके जी रहे थे, उन्होंने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करना है। और जैसे ही ये तय किया, सत्ता पलट गई। तो दूसरे राज्यों में भी जो बचे हुए हैं वहाँ भी ये होने वाला है। अगर इसकी दस्तक, इसकी आवाज़, इसकी गूंज भाजपा विरोधियों को सुनाई नहीं दी तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।